हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमत। वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। जी हजरत। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। असल में अभी आपकी ऑडियो मैंने सुनी, मुफ्ती आसिम साहब हफिज़हुल्लाह से आप फरमा रहे थे कि इमाम मोहम्मद उल हसन शैबानी रहीमुल्लाह मजहूल हैं। जी, तो ये किसने कहा कि इमाम मोहम्मद उल हसन शैबानी रहीमुल्लाह मजहूल हैं? कोई हवाला है? जी हवाला है। किसने कहा है? आपको मालूम है मोहम्मद बिन हसन शेबानी कौन है? हाँ, मुझे मालूम है। ये बताइए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के दूसरे बड़े शागिर्द हैं मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी शैबानी रहीमहुल्लाह, जिसके बारे में इमाम ज़हबी रिजाल का बादशाह अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी लिखता है कि वह अम्मा शाफ़िई रहीमहुल्लाह ताला, अब रहा इमाम शाफ़ी रहीमहुल्लाह का किस्सा, तो फ़हतज्ज बिमुहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहीमहुल्लाह ताला फ़िल हदीस, कि इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहीमहुल्लाह को उन्होंने हदीस में हुज्जत बना लिया है। और जब किताब लिखी है मनाक़िबुल इमाम अबी हनीफा व साहिबई, अब वो साहिबई कौन है? एक तो इमाम आजम, और दो शागिर्द कौन है? काजी अबू यूसुफ याकूब इब्राहिम अल अंसारी और मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहीमहुल्लाह। जी, आपका जो मुतालबा है, या आप मेरे को साबित करना आए हैं, या आप मुझे भी कुछ साबित मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। आपने इमाम मोहम्मद, सुने तो मेरी बात को तो सुने ना, मेरी बात को तो सुने ना, उसके बाद में आप अपनी बात करें। मैं ये कह रहा हूँ, आपने मोहम्मद उल हसन शैबानी रहीमुल्लाह को मजहूलुल हाल कहा, जबकि मनाक़िबुल इमाम अबी हनीफा व साहिबई के अंदर में रिजाल का बादशाह इमाम शमसुद्दीन ज़हबी शाफ़ी रहीमुल्लाह ने लिखा कि इमाम शाफ़ी रहीमुल्लाह ने इमाम मोहम्मद उल हसन शैबानी रहीमुल्लाह को हदीस में हुज्जत बना लिया है, और उनकी किताब मुअत्ता है। और मुअत्ता इमाम मालिक को जो तरतीब इमाम मालिक रहीमुल्लाह से रिवायत किया, उसमें मुअत्ता इमाम मालिक जो मशहूर है, सबसे ज्यादा मशहूर वो इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि वो फकीह थे, जिसकी वजह से इमाम मालिक रहीमुल्लाह ने किसी के सामने मुअत्ता की तिलावत नहीं की, मुअत्ता को पढ़ा नहीं, क़िरात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहते हैं, ये शरफ हासिल हुआ इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहीमुल्लाह। क्यों? क्योंकि इमाम मालिक जानते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहीमुल्लाह फकीह हैं, और हदीस में है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की सूझबूझ। अरे आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं बोलूँ, आप ही बोले जाएंगे? जी जी, आप बोले मुतालबा जो था, फरमाइए। आपका मुतालबा था कि हसन जो मोहम्मद बिन हसन शैबानी फरकत है, वो उसके बारे में मैंने कहा कि ये जो है रावी है वो मजहूल है, मतलब ऐसा कज़्ज़ाब है, जहमी है ना? कज़्ज़ाब नहीं, आपने मजहूल कहा है। अरे मैंने मजहूल और चीज है, मजहूल और चीज है, कज़्ज़ाब होना और चीज है, इस बात को समझे, फर्क है। भी था, वो कज़्ज़ाब भी था, वो नहीं, पहले एक पर रुके, अभी मैं साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ कि वो जहमी कज़्ज़ाब था। नहीं, पहले मजहूल को तो साबित करे ना। मैं कह रहा हूँ ना, जहमी कज़्ज़ाब था। पहले मजहूल वाली जरा से रुजू कर ले, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। मेरा भी इल्म में नहीं है, आपके इल्म में, जब आपके पास इल्म में नहीं है तो वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जब इल्म में नहीं था आप उस चक्कर में क्यों पड़े? हाँ, तो मैं तो रुजू करता हूँ। हाँ, तो आप पहले बोले मैं माफी चाहता, नहीं सुने, इस तरीके से बात करें आप कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहीमुल्लाह को मजहूल कहा, मैं इस बात से रुजू करता हूँ, खत्म बात। भाई हो गया ना आपका। हाँ, तो आप बोले ना, अपनी जुबान से बोले, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। मुझे गलती लगी, आपको नहीं तो रुजू करे ना साहब, सुने ना प्यारे, इस तरीके से बात होती है कि अगर रुजू कर लिया, मैं उससे आप बोले हैं कि हाँ, सुने पहले मेरी बात सुने, के अंदर सबसे बड़ी इल्लत दिखाता हूँ। नहीं, पहले मेरी बात सुने ना। इब्न हजर की किताबो तहज़ीबुल लिसान में क्या किताब का नाम क्या? हाफिज इब्न हजर की किताब तहज़ीबुल अल तहज़ीब लिसानुल मीज़ान की तारीफ में सरफराज सफदर ने यूं लिखा कि हाफिज इब्न हजर की तहज़ीब और लिसान वगैरह मौजूद है, जिनका अरे अल्लाह के बंदे, आपको तो किताब का नाम तक नहीं मालूम है। मैं बताता हूँ, हो जाता है। सुनो ना, मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो ना। लिसानुल मीज़ान में हनफियों के इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी के बारे में हाफिज इब्न हजर ने और इमाम याह्या बिन मुईन लफ्ज नहीं है, वो माइन लफ्ज है, याह्या बिन मुईन नकल किया, नहीं माइन, याह्या बिन मुईन वो हनफी थे। याह्या बिन मुईन के बारे में सरफराज सफदर हाफिज इब्न हजर किताब तहज़ीब हवाले से लिखते हैं कि इब्राहिम बिन मुंज़िर मुल्क का बयान है कि एक क्या में, आप ये सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात सुने ना, इधर पहले
ارے آپ پہلے میری بات سن نہیں رہے ہیں. آپ سے دریافت کیا کہ حضرت، ارے اللہ کے بندے پہلے میری بات تو سنو گے. آپ نے ارشاد ارے فرمایا پاگل ہو گیا کہ تو پورا مکمل پاگل ہو گیا.